आज हम बात करेंगे अनिल अंबानी की और साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की। आज का दिन अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के नाम पे ही था। जैसे बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ में रिलायंस कम्युनिकेशन में काम हुआ। बाजार में वॉल्यूम के मामले में रिलायंस कम्युनिकेशन टॉप 5 में आ गया और दूसरी कंपनियों में भी जबरदस्त वॉल्यूम बना। रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस नेवल सब में लगभग अपर सर्किट लग गया। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली। तो सारे शेयरों ने आज कमाल किया है और जिस तरह से ये माहौल बना है उसके पीछे वजह क्या है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे क्या भविष्य बनने वाला है अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों का। और जिस तरह से एक पेनी स्टॉक बन के रह गए थे अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियां, अब वो धीरे धीरे उन कंपनियों में एक्टिविटीज बढ़ने लगी है, लोगों की खरीदारी बढ़ने लगी है। क्या है ये इसका इशारा, आगे क्या संभावना बनती है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी में हमें भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बार जबरदस्त लॉस दे चुके। जो स्टॉक एक समय 1000-2000 के आसपास ट्रेड करते थे वो ₹2 ₹5 के स्टॉक बन गए थे। लोगों को बहुत ही जबरदस्त लॉस हुआ, सारा का सारा इन्वेस्टमेंट डूब गया और इसीलिए कोई भरोसा करना नहीं चाहता है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी कंपनियां हैं इस ग्रुप की जो अब यहां से फिर से रिकवर होने लगी है और बहुत जल्द बड़े मल्टीबैगर बन सकते हैं। तो उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। यही स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा दौड़ा था। एक समय इसकी प्राइस 2000 के ऊपर थी और अब स्टॉक फिर से 100 को क्रॉस करके नीचे आया था 2 डिजिट में, लेकिन अब ये फिर से 3 डिजिट में जाने को तैयार हो चुका है। अगर आज के कारोबार की बात करें तो स्टॉक 82 का इसने लो भी बनाया, लेकिन इसने 84.25 पर हाई बनाई है। 5% के अपर सर्किट के साथ इसने क्लोजिंग दी है, तो काफ़ी अच्छा स्टॉक रिकवर हो चुका है। 19.80 इसका 52 वीक का लो है, 114 इसका 52 वीक हाई और फिलहाल स्टॉक 84 पे, तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक फिर से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। अगर हम इसके पीवट लेवल को चेक करें, यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 75.78 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर और नीचे गिरा तो 71.32 तक जा सकता है और जो थर्ड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 69.08। तो अगर बाजार में बड़ी गिरावट होती है और करेक्शन आता है तो फिर ये 69 तक जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 82.48 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 84.72 का और थर्ड टारगेट 89.18 का है। तो देख लो कि इसने 2 टारगेट तो लगभग हिट कर लिए, एक टारगेट बचा, तो ये 90 के ऊपर बहुत जल्द जा सकता है, कल ही 90 दिखा सकता है। तो बिल्कुल मजबूत हो गया जो इस स्टॉक पे, यहाँ पे मजबूती के साथ आप दाव लगा सकते हैं। स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है और यहाँ पे खरीदारी आपको इस स्टॉक में करनी चाहिए क्योंकि अनिल अंबानी ने इस कंपनी को फिर से खड़ा करने का बीड़ा उठा लिया है। वो इस कंपनी को बहुत जल्द पूरी तरह से डेट फ्री करने वाले हैं। सारा का सारा कर्ज इनका खत्म होने वाला क्योंकि इनको दिल्ली मेट्रो से एक बहुत बड़ी अमाउंट मिलने वाली है और जैसे ही वो पैसे आएंगे तो इनके कर्जदाताओं को दे दिए जाएंगे और इस तरह से कंपनी कर्ज मुक्त हो जाएगी। रिलायंस कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। ये बाजार में आज हीरो था, इसने बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ में कामकाज किया है। 2.95 पर इसमें 5.36% की तेजी देखने को मिली है। स्टॉक ने ₹3 का हाई भी बनाया था, लेकिन फिर थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आया और अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हुआ है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के नंबर में टॉप 5 पर था ये। और जिस तरह से रिलायंस कम्युनिकेशन में एक्टिविटीज बढ़ी है, इसके जो पीछे वजह है कि जिस तरह से माहौल बनने लगा कि बहुत जल्द इसका जो बैंक्रप्सी का जो पूरा का प्रोसेस पूरा कर लिया जाएगा और कंपनी के एसेट को बेच दिया जाएगा, तो उसके बाद में जिस इसके जो लैंडर्स हैं उनको उनका रकम मिल जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ने लगा है और जल्द से जल्द RBI इसके ऊपर डिसीजन लेने वाली है और इसी वजह से यहाँ पे तेज़ी का माहौल बनने लगा है। और कुछ लोग यहाँ पे बड़ी यहाँ पे होल्डिंग भी बनाने की कोशिश करें, उनको लगता है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पे अच्छी प्रॉफिट देखने को मिल सकती है क्योंकि जैसे ही ये जो इसका प्लान पूरा फाइनलाइज होगा उसके बाद में यहाँ पे कुछ अपर सर्किट लग सकते हैं, तो उस समय प्रॉफिट की संभावना बन जाएगी और इसी वजह से बड़े मात्रा में यानी बल्क डील में यहाँ पे खरीदारी की जा रही है और इसी वजह से यहाँ पे आज भारी वॉल्यूम हमें देखने को मिला है। आप भी चाहे तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म का नजरिया तो बिल्कुल रखने की कोई बात नहीं है यहाँ पे। और 1.45 इसका 52 वीक का लो है, 5.05 52 वीक का हाई और फिलहाल स्टॉक 2.95 पर है। अगर इसके पिवट लेवल को चेक करें तो 2.70 इसका फर्स्ट सपोर्ट है गिरावट में, सेकंड सपोर्ट 2.60 का है और थर्ड सपोर्ट 2.50 का। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 2.90 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट ₹3 का और थर्ड टारगेट 3.10 का है। तो बिल्कुल आज ये 3.05 तक जाके भी आया है। तो फिलहाल स्टॉक तो बुलिश जोन में बना हुआ है। रिलायंस पावर की बात कर लेते हैं। यह सबसे अच्छा स्टॉक है इसका ग्रुप का जहां पे दाव लगाया जा सकता है।
यहाँ पे 13.65 पर 1.49% की तेज़ी देखने को मिली। कोई इस ग्रुप की ये सबसे कम प्रो तेज़ी वाला यही शेयर था, इसने कम तेज़ी दिखाई। इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टॉक कमज़ोर है, ये सबसे बेस्ट स्टॉक है, इसमें ही आपको निवेश करना चाहिए, इसी में आपको दाव लगाना है। और इस समय ये मौका है जब ये 13 के आसपास मिल रहा है, क्योंकि 18 पे जाके आया है। तो आज इसने 14 को भी बताया था, 14.05 की इसकी हाई भी थी, और इसने लो 13.45 का बताया, और अंत में 13.65 पर क्लोजिंग दिया, 1.49% अप पर। और जैसे कि पेटीएम का जो आईपीओ फ्लॉप हुआ तो सब लोगों को रिलायंस पावर की याद आ गई। उस समय भी बहुत हाइप क्रिएट किया गया था रिलायंस पावर का, लोगों ने हाथों हाथ इसके माल को उठाया था, बहुत सारे लोगों ने शेयर में अप्लाई किया था। लेकिन लिस्टिंग के बाद में ज़बरदस्त धमाका हुआ, और वहाँ पे जो लिस्टिंग हुई वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में चली गई और लोगों को ज़बरदस्त लॉस हुआ था। और फेस सेविंग मोड अपनाते हुए अनिल अंबानी ने फिर बोनस शेयर भी जारी किए थे, और ये फिर से पेटीएम में हुआ तो लोगों को पुरानी याद आ गई। पेटीएम में भी वैसा ही हाइप क्रिएट हो गया था, ये सबसे बड़ा आईपीओ है, ये शानदार आईपीओ है, लेकिन यहाँ पर भी लोगों को ज़बरदस्त लॉस हुआ। पहले दिन ही करीब 27% की गिरावट देखने को मिल गई लिस्टिंग के समय, और उसके बाद में दूसरे दिन भी बाजार में ये बहुत ही ज़्यादा गिरा और लोगों को ज़बरदस्त लॉस हो गया। तो फ्रेंड्स, ये पुरानी बातें हैं, लेकिन अब इसके पिवट लेवल को एक बार हम चेक करेंगे रिलायंस पावर के। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 12.72 पर फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर और नीचे गिरा तो 11.98 तक जा सकता है, और जो तीसरा सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 11.62 का। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 13.82 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 14.18 का है, और थर्ड टारगेट 14.92 का है। तो अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा तो 15 तक जाने को तैयार है, और अगर ये गिरावट के चपेटे में आ गया और बाजार में करेक्शन अगर आया तो 11 तक भी जा सकता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन आप किसी भी लेवल पे मिले इसमें निवेश करें, ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर बनने वाला आने वाले समय में, क्योंकि कंपनी का कारोबार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और अनिल अंबानी ने इसमें अपनी होल्डिंग बहुत मजबूत बढ़ा दी है इस बार। और प्रमोटर की होल्डिंग जिस तरह से बढ़ी है उससे एक बात समझ में आ रही है कि अनिल अंबानी ने ठान लिया इस कंपनी को तेज़ी से आगे लेके जाने के लिए। बात रिलायंस कैपिटल की कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी हमें अपर सर्किट देखने को मिला 18.20 पर, और ये जो अपर सर्किट लगा इसके पीछे वजह है कि आने वाले समय में इसकी भी पूरी एसेट बिकने वाली है कंपनी की, और इन्होंने जो रिजल्ट पेश किया है उसके आंकड़े थोड़े अच्छे निकल के आए, और इसी ने यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनाया। अगर हम सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट को डिस्कस करें तो रेवेन्यू 4.71 थाउजेंड करोड़ भी निकल कर आया, जहाँ पे 39.64% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम -1.19 थाउजेंड करोड़ भी निकल कर आई है, जहाँ पे 54.2% की रिकवरी देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस -45.99 रहा है, जहाँ पे 55.2% की रिकवरी देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन -25.29% रहा, तो 67.19% की यहाँ पर भी रिकवरी देखने को मिली। तो सारे आंकड़े पॉजिटिव थे, और इसी वजह से पॉजिटिव माहौल यहाँ पे बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक करते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 16.52 पर फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 15.68 का है, और थर्ड सपोर्ट 15.27 का है। ऊपर की तरफ स्टॉक अगर मूव करेगा तो 17.77 पर फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 18.18 का है, और थर्ड टारगेट 19.02 का है। तो फिलहाल तो पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, थोड़ा फायदा आप उठा सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में आपको इस स्टॉक से एग्जिट हो जाना चाहिए। जितना प्रॉफिट मिले लेके बाहर निकल जाए। कंपनी है रिलायंस होम फाइनेंस सब्सिडियरी कंपनी है, उसमें भी आज शानदार अपर सर्किट लगा है। 3.70 पर स्टॉक आ चुका है, और 1.80 इसका 50 रुपये का लो है, 6.65 50 रुपये का हाई, और फिलहाल स्टॉक 3.70 पे। तो ये रिलायंस होम फाइनेंस कंपनी बिल्कुल बिकने को तैयार हो चुकी है, जल्दी इसकी बिडिंग पूरी फाइनल हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको कोई रुकने में ज़्यादा तुक नहीं है, थोड़ा सा जो मिले फ़ायदा शॉर्ट टर्म में लेके आपको निकल जाना चाहिए। लेकिन सारे ग्रुप के शेयर में तेज़ी बनी हुई है, तो यहाँ पर भी तेज़ी बन गई है। अगर इसके पिवट लेवल को देखें तो यहाँ से स्लिप होने पे 3.47 पर फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 3.38 का है, और थर्ड सपोर्ट 3.32 का। ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो टारगेट जो निकल के आ रहे हैं 3.32 का फर्स्ट टारगेट है, सेकंड 3.68 का टारगेट है, और तीसरा 3.77 का टारगेट है। इन्होंने जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया वहाँ पे इनके इनकम में कुछ हमें रिकवरी देखने को मिली है। तो जैसे इनका रेवेन्यू -203.96 करोड़ रुपये निकल कर आया, तो 289.09% की गिरावट देखने को मिली हमें। नेट इनकम -284.49 करोड़ रुपये रही, तो 50.47% की अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस -5.87 रहा, तो 50.42% की यहाँ पर भी रिकवरी देखने को मिली। लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट देखने को मिली करीब 139.48% की, तो 87.27% की गिरावट देखने को मिली। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर भी आज तेज़ी बनी, स्टॉक में सर्किट लगा लगभग 2.95 पर, लेकिन ये स्टॉक आपको जल्द से जल्द इस स्टॉक से बाहर आ जाना चाहिए। बहुत ही वीक स्टॉक है, इस ग्रुप का ये सबसे कमज़ोर स्टॉक है जिसमें आपको नहीं बने रहना चाहिए। अभी फिलहाल सारे ग्रुप में तेज़ी बनी, तो यहाँ पर भी तेज़ी बनी है, लेकिन ये इस स्टॉक से तो आपको निकल ही जाना चाहिए। और रिलायंस कम्युनिकेशन से भी जिस तरह से अभी माहौल बना हुआ है तो थोड़े अपर सर्किट लग सकते हैं 1 2 से 3,
तो आप उसका फ़ायदा उठा के शॉर्ट टर्म में कमाना चाहे तो कमा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वहाँ पे आपको पोजीशन रखने में कोई मतलब नहीं है। आने वाले समय में 2 ही स्टॉक है जो मैंने आपको हर समय सजेस्ट किए, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर। यही आपका बेड़ा पार करेंगे, आने वाले समय में ये बहुत बड़े मल्टीबैगर बनेंगे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।